हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि श्रुति हुई प्रेग्नेंट। अनुपमा और अनुज कपाड़िया के उड़े होश। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जो अनुज कपाड़िया है वो जहां अनुपमा में एक बार फिर से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो अनुपमा के हर हाल में करीब जाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अनुपमा को एक बार फिर से अपनी पत्नी बना सके। तो वहीं अब अनुज कपाड़िया को एक बहुत ही जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि दरअसल अब अनुज कपाड़िया को पता चलने वाला है कि जो श्रुति है वो अनुज कपाड़िया के बच्चे की माँ बनने वाली है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अनुज और श्रुति के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी थे, और जब अनुपमा को ये सच पता चलेगा तो अनुपमा के पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे जो आध्या है वो अनुपमा के ऊपर जानलेवा हमला करेगी और अनुपमा को जलील करेगी, और यहाँ तक कहने वाली है कि अनुपमा आखिरकार अनुज कपाड़िया की लाइफ में क्यों आई है। आध्या को ये लगता है कि अनुपमा अनुज कपाड़िया की लाइफ में ज़रूर किसी अपने खास मकसद की वजह से ही वापस आई है। तो वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि तोसू और किंजल का बहुत ही बड़ा और घटिया खुलासा अनुपमा के सामने होने वाला है। तो शो की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जहां अनुज कपाड़िया और अनुपमा धीरे धीरे करके फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब अनुपमा को ये एहसास होने वाला है कि जो श्रुति है वो ज़रूर किसी न किसी परेशानी में है, और श्रुति से जब अनुपमा बात कर रही होगी तभी श्रुति को अचानक से ही चक्कर आ जाएगा और श्रुति गिर पड़ेगी। ये देखने के बाद अनुपमा काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी, घबरा जाएगी, और अनुपमा तुरंत ही श्रुति को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहने वाली है। हालांकि श्रुति इससे कतराती हुई नजर आएगी, और फिर अनुज कपाड़िया भी वहां पर आएगा, और अनुज कपाड़िया श्रुति को लेकर हॉस्पिटल जाएगा अनुपमा के साथ, और डॉक्टर जो खुलासा करेंगे उसे सुनने के बाद अनुज के होश उड़ने वाले हैं। डॉक्टर क्लियर कर देंगे कि जो श्रुति है वो प्रेग्नेंट है, यानी पेट से है, और वो जल्द ही माँ बनने वाली है, और डॉक्टर अनुज कपाड़िया को एक खुशखबरी देंगे। लेकिन अनुपमा भी इन सभी बातों को सुन लेगी, और फिर इसके बाद जहां अनुपमा के होश उड़ने वाले हैं, तो वहीं अनुपमा को अब ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि वो फिर कभी अनुज कपाड़िया के बारे में नहीं सोच सकती है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा का पति भी हो पाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो आध्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है इस बात से कि जो अनुज कपाड़िया है वो पेरेंट्स बन चुका है, वो भी श्रुति के बच्चे का। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, आध्या को ये लगेगा कि जो अनुपमा है वो फिर कभी किसी भी हाल में कम से कम अब अनुज कपाड़िया की लाइफ में और आध्या की लाइफ में नहीं आ पाएगी। इसी वजह से जो आध्या है वो खुश होने वाली है। लेकिन अनुज कपाड़िया क्योंकि अनुपमा से प्यार करने लग गया है, ऐसे में अनुज कपाड़िया को विश्वास भी नहीं होगा कि जो श्रुति है वो प्रेग्नेंट है। हालांकि श्रुति की प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे में अब जो अनुज कपाड़िया सोचने वाला है उसे सुनकर आध्या भी पूरी तरह से हिल जाएगी। दरअसल अनुज कपाड़िया श्रुति को कहने वाला है कि वो इस बच्चे का एबॉर्शन करा दे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अनुपमा के भी होश उड़ जाएंगे कि अनुज कपाड़िया अनुपमा से इतना प्यार करता है कि वो अनुपमा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और तो और जो श्रुति है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या अनुज कपाड़िया और अनुपमा का रिश्ता इस हद तक गहरा है। और तो और जो अनुज कपाड़िया और अनुपमा हैं उनको लेकर अब श्रुति ये भी विचार करने लग जाएगी कि अगर इन लोगों का रिश्ता इतना गहरा है तो फिर ये लोग अलग कैसे हुए। जिस पर अनुज कपाड़िया श्रुति को सारी कहानी बताने वाला है कि किस तरह से अनुपमा जोशी बहन बनी, और किस तरह से जो छोटी अनु है वो आध्या बनी और अनुपमा से नफरत करने लग गई। अनुज को तो पिछले 5 साल से ये भी नहीं पता था कि बेचारी अनुपमा आखिरकार कहाँ है, लेकिन अब जब अनुज को पता चल चुका है कि अनुपमा उसके सामने ही है, तो अनुज कपाड़िया अनुपमा को पाने के लिए सारी हदें पार करने वाला है, और श्रुति भी अबॉर्शन कराने के लिए तैयार हो जाएगी।
लेकिन वहीं आप सभी देखेंगे कि जब आध्या को ये पता चलेगा कि श्रुति एबॉर्शन कराने को तैयार हो गई है, तो श्रुति के पांव तले से जमीन खिसकने आध्या के पांव तले से जमीन खिसकने वाली है जब आध्या को ये सच पता चलेगा। और इसके बाद आध्या जो है वो अनुपमा के ऊपर भड़क उठेगी और फिर एक बार आध्या अनुपमा को खूब खरी खोटी सुनाने वाली है। यहाँ तक कि आध्या अनुपमा से ये भी कहने वाली है कि अनुपमा आखिरकार क्यों अनुज कपाड़िया और आध्या की लाइफ में वापस आई है। कितना अच्छा होता कि एक बार फिर से जो अनुपमा है वो हमेशा हमेशा के लिए अनुज कपाड़िया को छोड़कर चली जाती। तो ये बात सुनकर अनुपमा को ये महसूस हो रहा है कि जो आध्या है वो किस हद तक अनुपमा से नफरत करती है और जो आध्या है वो किसी भी हाल में अनुपमा को अनुज कपाड़िया की लाइफ में देखना भी नहीं चाहती है। ऐसे में अनुपमा आध्या को समझाने की कोशिश करेगी, सच बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से जब अनुपमा और आध्या गाड़ी में बैठे हुए थे, यानी कि छोटी अनु, तो एक्सीडेंट जब हुआ था, जब किंजल भी थी और परी भी थी, तो वो एक्सीडेंट किसी भी तरह से अनुपमा ने उस एक्सीडेंट में छोटी अनु को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि अनुपमा ने वो किया जो कि सही था, लेकिन छोटी अनु ने उसे गलत तरीके से ले लिया था। अब अनुपमा समझाने की जहां कोशिश कर रही है कि छोटी अनु बस किसी भी तरह से सच समझ जाए, तो वहीं जो आध्या है वो अनुपमा के ऊपर ही जंगली जानवरों की तरह हमला कर देगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, अनुपमा की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। और जब हमारे अनुज कपाड़िया को ये पता चलेगा कि जो छोटी अनु यानी कि आध्या है उसने अनुपमा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया है, तो अनुज कपाड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने वाला है और अनुज कपाड़िया ये भी क्लियर कर देगा कि वो आध्या की इस बेशर्मी को तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक अनुज कपाड़िया ये सोच रहा था कि जो कुछ भी आध्या कर रही है कम से कम उसे एहसास तो है कि वो क्या कर रही है, और अनुज को लगता था कि आध्या कभी भी इतनी बड़ी बेशर्मी या फिर बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि वो अनुपमा के ऊपर जानलेवा हमला ही कर दे। लेकिन अब अनुज को एहसास हो चुका है कि आध्या कितनी बदतमीज किस्म की लड़की है और क्या कर सकती है और कैसे वो एक क्रिमिनल भी बन चुकी है। ऐसे में अनुज कपाड़िया अब दोस्तों आध्या को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा, तो वहीं अपनी अनुपमा को अनुज कपाड़िया आध्या के हमले से बचा लेगा और श्रुति को भी अनुज कपाड़िया अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए कहने वाला है। अनुज ये क्लियर कर देगा कि वो अनुपमा के साथ ही अब पूरी ज़िंदगी रहेगा और फिर कभी अनुज कपाड़िया अपनी और अनुपमा की लाइफ में ना ही किसी को आने देगा और ना ही अनुज कपाड़िया फिर कभी अपनी अनुपमा को इस तरह से अकेला छोड़ेगा या धोखा देगा।